नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि वातज प्रकृति के व्यक्तियों के क्या गुण होते हैं, उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और वातज प्रकृति के व्यक्तियों को कौन सा व्यवसाय चूज करना चाहिए। आज मैं वही सब डिटेल कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए बताऊंगी कि कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए किस तरह का आहार चूज करना चाहिए, क्या उनका रहन सहन होना चाहिए, कौन सी बीमारियां उनको हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए, और साथ ही मैं बताऊंगी कि कफज प्रकृति के व्यक्तियों को किस तरह का व्यवसाय या ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। मैंने कई बार अपनी प्रैक्टिस में ये फील किया है कि कई लोग कफज प्रकृति से मतलब समझते हैं कि जैसे बलगम है, कि उनको हमेशा बलगम की प्रॉब्लम रहेगी। जो हमारी कफ में बलगम होता है उसी को लोग कफ समझते हैं, उस बलगम को ही, और कफज प्रकृति का तुलना उसी से करते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कफज गुण जो है वो पृथ्वी और जल से मिलकर बना है और ये बताता है कि ये हमारे शरीर में जितने भी शेप देने वाले फंक्शंस हैं या जितने भी ठोस फंक्शंस हैं वो सभी हमारी बॉडी में कफ दोष के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो कफ दोष के अगर मैं लक्षण बताऊं, उनकी प्रॉपर्टीज बताऊं, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में या शारीरिक लक्षणों में मैं बताना चाहूंगी कि कफ दोष के जो व्यक्ति होते हैं इनका शारीरिक आकार सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा कठोर होता है। इनके कंधे चौड़े होते हैं जिन्हें हम ब्रॉड शोल्डर्स बोलते हैं। इनकी स्किन मुलायम और ज्यादातर बिल्कुल व्हाइट यानी कि श्वेत वर्ण की और चमकीली होती है। इनके नाखून भी मजबूत होते हैं और इनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनके जो जोड़े हैं यानी कि इनके जो जॉइंट्स हैं वो प्राय दिखते नहीं है, एकदम से दिखाई नहीं देते। आप पता नहीं चला सकते, बाजू देखोगे कि जोड़ कहाँ है। तो इस तरह से इनको देखने में ये मध्यम आकार से ज्यादा बड़े आकार के होते हैं, इनकी विशाल काय होती है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगी कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। कफ प्रकृति के व्यक्ति जो हैं वो बहुत स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि अगर आप उनको एक काम दे दो तो वो उसको बड़ी रेगुलरिटी से करेंगे, रोज करेंगे। उनमें धैर्य भी ज्यादा होता है यानी कि पेशेंस होते हैं, तो वो आराम से एक काम को करते हैं, उसको कंप्लीट होने तक करते हैं। मैंने वात दोष में बताया था कि वात दोष के व्यक्ति चंचल होते हैं, काम को जल्दी से एक्साइटमेंट में शुरू करते हैं और तुरंत बीच में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं ये किसी भी काम को करने में पहले सोच विचार करते हैं, उस काम को ध्यान से लेते हैं, पूरे सोच विचार के बाद शुरू करते हैं और फिर उसे अंत तक पहुंच जाते हैं। ये इनकी मानसिकता जो है ये इनका संतुलन दिखाती है कि ये बैलेंस्ड होते हैं, धैर्यपूर्ण होते हैं, स्थिर होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। कफज प्रकृति के व्यक्तियों को फ्यूचर में चलकर या आगे चलकर या जनरली कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाचन संबंधी डिजीज की बात करें तो इनका पाचन जो है वो स्लो हो सकता है, स्लगिश डाइजेशन रहता है, इनको मुश्किल से चीजें पचती हैं, तो इनका डाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम आती है। इनकी पॉटी में, इनके स्टूल में म्यूकस आ सकता है क्योंकि ये क्लेदता को लाते हैं यानी कि स्निग्धता को लाते हैं। इनकी स्किन में भी ऑयलीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में हो सकता है कि ऑयल आता हो। कंजेशन की प्रॉब्लम इनको रह सकती है, इनका नाक ब्लॉक रहेगा, साइनस की प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ जमेगा, म्यूकस की प्रॉब्लम आएगी, एयरवेज जो है वो ब्लॉक होने लगेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस इनको ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ ओबेसिटी, मोटापा होने का भी डर रह सकता है। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो कफज प्रकृति के व्यक्तियों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए अगर आपको पता है कि आपकी कफज प्रकृति है तो आपको आज से ही अपने खान पीन का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी बॉडी में हमेशा कफ दोष बैलेंस रहेगा। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप गर्म और ड्राई खाना खाएं। बहुत ज्यादा ऑयली खाना आपको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इसलिए अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि वातज प्रकृति के व्यक्तियों को सलाद कम मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई कफज प्रकृति का व्यक्ति है
तो वो रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सलाद की मात्रा अपने डाइट में बढ़ा सकता है, वो उसके लिए अच्छा रहेगा। इन्हें बिटर और स्पाइसी खाना खाना चाहिए। बिटर का मतलब है कड़वा, जैसे करेले की सब्जी, मूली या शिमला मिर्च, इस तरह की सब्जियां जो है वो कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए अच्छी हैं। इनके लिए गरम मसाले भी बहुत अच्छे हैं, जैसे हम गरम मसाले में दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, अदरक बहुत अच्छी है। इस तरह से ये गरम मसाले अगर ये अपने खाने में डालते हैं तो इनके लिए अच्छा रहता है। और मीठे की मात्रा या जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल इन्हें कम मात्रा में करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन कफज प्रकृति के व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दूध या दूध से बनी चीजें खाएंगे तो उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको डेली रूटीन में कौन सी आदतें सम्मिलित करनी है। कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो निश्चित तौर पर डेली व्यायाम करें। व्यायाम या एक्सरसाइज हम सभी को करना चाहिए, लेकिन कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कफज प्रकृति के व्यक्ति जब सुबह उठते हैं तो उन्हें उठना मुश्किल लगता है, नींद मुश्किल से खुलती है, उनके स्वभाव में थोड़ा आलस होता है, वो सोचते हैं अभी उठ जाएंगे, अभी कर लेंगे। तो अगर सुबह के टाइम ही कफज प्रकृति के व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे उनके दिन की शुरुआत अच्छी होती है और कफ दोष जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। तो इस चीज का उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रकृति कफज है या आपके घर में जो बच्चे हैं वो कफज प्रकृति के हैं, तो उन्हें कौन सा व्यवसाय चूज करना चाहिए। व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कफज प्रकृतियों का जो शारीरिक आकार है वो मजबूत होता है, इसलिए उन्हें बॉडी वर्क जहाँ पे शारीरिक श्रम ज्यादा हो इस तरह का काम करना चाहिए। इस तरह के काम उनके लिए अच्छे होते हैं। वो फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, मसाज सेंटर्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कफज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रकृति से भी बहुत लगाव होता है, तो वो गार्डनर बन सकते हैं या बॉटनी की किसी लाइन में आगे जा सकते हैं, उन्हें बॉटनी में इंटरेस्ट बन सकता है। इस प्रकृति के लोग जो हैं वो कंपैशनेट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि वो मेल भाव बहुत रखते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका नेचर सॉफ्ट होता है, वो ध्यान से दूसरों की बात सुनते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में भी कफज प्रकृति के लोगों को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। नर्सिंग लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, तो ये लाइन भी उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अगर आपकी कफज प्रकृति है तो आप शेफ बन सकते हैं, खाना बनाने में भी रुचि रख सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने वाले भी जो होते हैं उन्हें भी धैर्य से खाना बनाना होता है और कफज प्रकृति के जो कुकिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होती हैं, बाकी लोगों से बेहतर होती हैं। तो इस तरह से ये ऑक्यूपेशनल ऑप्शंस हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा और अगर आपकी प्रकृति या आपके घर में किसी की प्रकृति कफज है तो उसे आप जरूर समझें। अगर अभी तक आपने अपनी प्रकृति नहीं निकाली है तो मैं आपको अपना पहले वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप अपनी प्रकृति को जरूर एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करें, जिससे आपके शरीर में दोषों का हमेशा बैलेंस रहेगा और आने वाले टाइम में आप बीमारियों से बचे रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।